आज के मुख्य 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी जी को एनडीए का नाम रट चुका है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब बीजेपी वाले मोदी की गारंटी की जगह एनडीए की गारंटी बोलने लग जाए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिबेट के दौरान कैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने चाटुकार पत्रकार अंजना ओम कश्यप को खरी खोटी सुना दी। डिबेट में अंजना ओम कश्यप ईवीएम मशीन को लेकर तंज कस रही थी, लेकर उनका बोलना उन्हीं पर भारी पड़ गया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली। न ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, न चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। अच्छा बात नहीं है। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए। ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए। अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं, उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे। बराबर फंसाया है तूने मुझे। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें जो कंप्लेंट्स गई हैं उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार। अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। वापस आता हूं, व्यवहार की बात आपने की। व्यवहार हमने देखा है, किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का गजब बेइज्जती है। सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या? आलोक शर्मा जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए आप 2-3 लाइन में। लेकिन सवाल है कि आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, उसके आधार पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने लाइन बाय लाइन समझाया कि किस आधार पर ये बातें कही गई थी गृहमंत्री की तरफ से। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पूरा वक्तव्य दे रहा था, बीच में दूसरी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन की भी बात आई और व्यवहार की भी बात आई। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हो, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है। किसने बीजेपी की जो लाइन थी 10 साल तक हिंदू मुसलमान करने की, उसको किस लाइन को किसने ढोया है। आज अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आपने कहा कि आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए। मैंने केवल ये कहा, और लेकिन उससे पहले गौरव जी ने चौथी बार के सांसद को अपरिपक्व 4 बार कहा, इमेच्योर, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका। इसलिए आप लोगों से भी सवाल बनते हैं। अब तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आता हूं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा, गौरव जी ने, कि वो सवाल पूछा गया। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है।